सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन गाइज। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि बहुत बड़ी चर्चा का विषय यह है कि सर अभी हमारा एग्जाम खत्म हुआ है। 9 अक्टूबर को मैकेनिकल का एग्जाम था, 11 अक्टूबर को मैकेनिकल का एग्जाम था। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीटेडली मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पर और पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सो बेटा देखिए, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले पूरे पेपर को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ये देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह कितने रहे, पेपर का लेवल कैसा रहा, यानी कि मॉडरेट रहा या कैसा लेवल रहा। तो ये चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं टोटल। तो थोड़ा सा इसीलिए वक्त लग सकता है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। 2023 का जो प्री का पेपर है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो बेटा इस पे हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक, पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, उससे कितना रिलेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज किस किस फैक्टर पर कट ऑफ डिपेंड करती है और फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो बस 2 से 3 मिनट में मैं आपको सब कुछ यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैकेनिकल का कितना हो सकता है। देखिए बेटा, जो पिछली बार का कट ऑफ गया है एसएससी जेई का, आप सभी को पता है कि अगर आपने 2022 का पेपर दिया होगा बेटा, तो जो पिछली बार की कट ऑफ गई है एसएससी जेई की वो कुछ यूं गई है। यानी कि आप देखेंगे अगर पिछली बार की जो कट ऑफ गई है मैकेनिकल की, तो बेटा वो जो जनरल कैटेगरी में गई थी, ये कब की है, 2022 की कट ऑफ है। कब की है बेटा, 2022 की कट ऑफ है। तो जो पिछली बार की कट ऑफ गई है 2022 की, वो अदर कैटेगरी में यानी कि जनरल में 123 नंबर गई है, 123.45 मान लीजिए। ओबीसी में भी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रही है, ऑलमोस्ट सेम क्या, सेम ही बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 0.12 नंबर का डिफरेंस है। तो इतनी कट ऑफ गई है ओबीसी में। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में देखा जाए बेटा, तो पिछली बार 110 कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो पिछली बार कट ऑफ 103 थी, और एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो पिछली बार कट ऑफ 95 के अराउंड रही थी। तो बेटा क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था कुछ पैटर्न में पेपर इजी था, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ था, तो इस वजह से कंबाइंड जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो कुछ यहां पर आकर रुकी है। तो इस बार का कट ऑफ बेटा भी ऐसा ही हुआ है कि 9 अक्टूबर का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, 11 अक्टूबर का जो पेपर था वो भी थोड़ा सा इजी था अगर मैं टेक्निकल की बात करूं। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल ओनली। बट बच्चों ने ये कंप्लेन किया कि सर जो रीजनिंग था वो थोड़ा सा लेंदी था, और जीके जो था दोनों शिफ्ट में, यानी कि 9 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को जो जीके का पेपर था वो रिलेटिवली टफर था, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया था। तो बेटा जो कट ऑफ बनेगी वैसा तो है नहीं कि सिर्फ टेक्निकल की बनेगी, कट ऑफ तो पूरे पेपर की बनेगी। अगर जीके टफ था, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी था और टेक्निकल इजी था, तो कट ऑफ तो कंबाइंड बनेगी। तो बेटा देखिए कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। और बेटा जिन बच्चों का जीके जिनको लगता है कि टफ था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टफ था बेटा, सबके लिए टफ था, सिर्फ आप ही के लिए टफ वो नहीं है, ठीक है। सबके लिए वो टफ है, आपके लिए सिर्फ अकेले टफ नहीं है। तो बेटा जो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर दोनों की लगभग बात कर रहा हूं, और स्पेशली मैं यहाँ पर मैकेनिकल की के बारे में बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ कंबाइन जाती है, बट मैं मैकेनिकल को फोकस करके यहाँ पे बता रहा हूँ। बेटा देखिए जो पैरामीटर्स यहाँ पर होते हैं आपके डिसाइड करने वाले, वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो लेवल ऑफ द पेपर इन ऑल शिफ्ट, की हर शिफ्ट में पेपर का जो लेवल रहा वो क्या रहा, ठीक है ना, कि मॉडरेट रहा, कि ईजी रहा या टफ रहा, क्या रहा। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए वो कितने हुए। अभी आपको पता है कि अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी कि यूपी में सिर्फ 59.5% बच्चे ही पेपर में अपीयर हुए थे। तो बेटा ये यूपी का ही सिनेरियो नहीं है, ये अक्सर हर स्टेट का सिनेरियो है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं वो सिर्फ जनता जनार्दन होती है, बाकी एक्चुअल जो बच्चे होते हैं पेपर देने वाले वो इतने ज्यादा होते नहीं है। 50-60% ही बच्चे पेपर दे पाते हैं, बाकी 40-35% बच्चे तो पेपर छोड़ ही देते हैं। तो आपका आधा कॉम्पिटिशन तो यहीं पे कम हो जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड कितने हुए आपके एग्जाम में। उसके बाद पेपर का लेवल शिफ्ट कैसा था, लाइक टफ था, इजी था, मॉडरेट था, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये सब एक बात करके कट ऑफ को बनाया जाता है कमीशन के द्वारा। तो बेटा अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एसएससी जेई 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये हमने पूरा जो भी पेपर का पैटर्न था उसको एनालाइज करने के बाद, जीके रीजनिंग वगैरह सबका एनालाइज करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट्स पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि बेटा देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ माइट बी दिस इज एक्सपेक्टेड, अगेन आई एम टेलिंग, ओके। सो बेटा देखिए अदर कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकती है, लाइक जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकती है वो कुछ 128 से 133 के बीच में जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी में जो जा सकती है, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट मैकेनिकल, ठीक है, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड होता है, बट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। तो यहां पर बेटा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 126 से 130 जा सकती है, 126 से 130 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है यहां पर 115 से 122 जा सकती है, और एससी की जो कट ऑफ है बेटा वो 105 से 110 जा सकती है, और एसटी की कट ऑफ जो है वो 98 से 103 तक रह सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपके एग्जाम में, लाइक इस बार आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकती है, ठीक है ना।
अब बेटा बात यह है कि सर सीबीटी तो हमारा सीबीटी 1 तो हमारा ओवर हो गया, तो सीबीटी 2 के लिए क्या करें? तो बेटा सीबीटी 2 के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए लॉन्च किया एक फुल डेडिकेटेड कोर्स सीबीटी 2 का बूस्टर लाइव बैच, यानी कि आपके पास 45 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं। तो इन 45 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए गाइस हम आपको दे रहे हैं बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स पूरा मैकेनिकल का, जिसमें हम 3 टीचर मिलकर आपको करेंगे एसएससी जेई के लिए तैयार, और आपको करेंगे एसएससी जेई के लिए फाइट करने के काबिल आपको बनाएंगे। ये बेटा हमारा पूरा डेडिकेटेड बैच जो है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर बात करें इसको कहां से परचेज कर सकते हैं, तो बेटा टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए textbook.com सर्च करेंगे, यहां पर आप सर्च करेंगे सीबीटी 2, क्या करेंगे सीबीटी 2 आप सर्च करेंगे। जैसे आप सीबीटी 2 बेटा सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको एसएससी जेई मैकेनिकल का पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए एसएससी जेई सुपर कोचिंग एमई सीबीटी 2 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको 1499 रुपए में पूरा ये डेडिकेटेड कोर्स मिल रहा है। और इसके साथ अगर आप ये लेते हैं तो बेटा इसके साथ आपको एक मैकेनिकल की 2500 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट बुक भी इसके साथ दी जाएगी। तो जिस बुक की कॉस्ट इटसेल्फ 189-190 रुपीज के साथ है, तो ये भी आपको इसके साथ दे दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही लाइक फायदे का है। आप इसको लेके अपनी तैयारी को गियर अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। और अगर बेटा आपको अगर आप इसको परचेज करते हैं और अगर आपको इसकी कॉस्ट 1499 से ज्यादा दिखती है, तो आप मेरा कोड यूज करें आर मिश्रा, RMISHRA, तो आपको ये यहाँ पर 1499 में मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को गियर अप कर सकते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए, 18 अक्टूबर से हमारा फुल डेडिकेटेड बैच आ रहा है और हम आपको कराएंगे सीबीटी 2 के लिए तैयार और बनाएंगे आपको फाइटर। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।